नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 18 यानी संविधान के भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया। यानी ये शुरू होता है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। और इसमें भी बताया गया है कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं और कौन से परिस्थिति में किसको लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 18। भाग 18 यानी इसमें 22 भाग है, जिसमें 18वां भाग है भाग 18। इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल ये भी इसमें बताया गया। आपातकाल कितने प्रकार है? आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। और दूसरा होता है राजकीय आपात। राजकीय आपात। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। पहला हम लोग देखते हैं, ये शुरू होता है 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद। इसमें इसके बारे में बताया गया है किस प्रकार से किसको लगाया जा सकता है। पहला शुरू होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात इसका आधार क्या हो सकता है? आधार इसमें बताया गया है। इसको अनुच्छेद 352 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 में बताया गया। ये 3 प्रकार से लागू किया जाता है। पहला है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। यानी ये 3 प्रकार से लगाया 2 प्रकार से ही लगाया जाता था, लेकिन 1975 में संविधान संशोधन किया गया। 1975 में और 38वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो आपातकाल है आंतरिक अशांति पे भी इसको लगाया जा सकता है। उस समय आंतरिक अशांति जोड़ा गया था। इनके द्वारा कहा कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता है। उस समय के लिए आंतरिक अशांति जोड़ा गया था। तीसरा जोड़ा गया था आंतरिक अशांति। इसको खत्म कर दिया गया। आंतरिक अशांति, अशांति के आधार पर फिर इसको बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसका हटा दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया था। और ये इसी समय जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष तक का हो गया था। 6 वर्ष तक हो गया था लोकसभा का कार्यकाल। 6 वर्ष का हो गया था। फिर इसमें देखा इसका आधार क्या क्या हो सकता है। इसको फिर देखते हैं हम लोग संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन यानी समयावधि के बारे में इसमें बताया गया है। इसका समयावधि यानी कब इसको ख़त्म किया जा सकता है। समयावधि इसमें कहा गया कि 30 दिन के अंदर में इसको यानी राष्ट्रपति इसको घोषित करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा इसको लगाया जाता है। और इसमें कहा गया है यानी राष्ट्रपति के द्वारा और दोनों यानी अगर लोकसभा नहीं चल रही तो राज्यसभा के द्वारा इसको लगाया जाता है। और इसको 30 दिन के अंदर में
इसको पारित करना होता है। पारित यानी अगर राष्ट्रपति लगाते हैं तो 30 दिन तक ही चलेगा। इसलिए इसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रपति अगर अपने पद का मिसयूज भी करेंगे तो 30 दिन तक, 30 दिन के बाद जब लोकसभा बैठेगी तो इसको फिर से इसमें अगर उसको लगाना होगा तो लगा सकती है, नहीं तो इसको हटा सकती है। इसको 3 यानी इसमें कहा गया कि 6-6 महीना करके 6-6 महीना करके 6-6 महीना करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर सरकार चाहे तो जितना साल चाहे उतना दिन तक लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सरकार नहीं करती क्योंकि समाज यानी विकास में बाधा आता है। फिर इसमें दिया उद्घोषणा की समाप्ति, वहीं कहा गया कि जब यानी ये ख़त्म कब होगा, इसके बारे में कहा गया कि जब ख़त्म है तभी होगा जैसे ही जो निर्वाचित लोकसभा है जैसे ही बैठेगी उसको 30 दिन के अंदर में इसको पारित करना होता है, उसको हटा सकती है। फिर इसमें दिया गया है कब लगाया गया था। प्रभाव पहले हम लोग देखते हैं इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। पहला है प्रभाव में केंद्र राज्यों के संबंधों में प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। इसमें देखते हैं प्रभाव, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, आपात का प्रभाव अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है। 2 बार बाह्य आक्रमण पर और 1 बार आंतरिक अशांति ने जब इंदिरा गांधी थी उनके समय में लगाया था। जो इंदिरा गांधी के समय में कार्यकाल था 1971 से लेकर 1977 तक हो गया था, बढ़ा दिया गया था। इनके द्वारा मिनी संविधान संशोधन, यानी इनका जो संशोधन है उसको कहा जाता है मिनी संशोधन, यानी संविधान में 50 से ज़्यादा संशोधन किया गया था। पहला इसमें आता है केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्यों के संबंधों में प्रभाव, केंद्र राज्यों के संबंधों में प्रभाव। फिर दूसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकालों पर प्रभाव पड़ता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकालों पर प्रभाव, कार्यकालों पर प्रभाव। तीसरा है मौलिक अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार, यानी जब मौलिक अधिकार है निरस्त कर दिया जाता है। इसमें कहा गया कि 19 को छोड़ के 20-21 को छोड़ के सारे मूल अधिकार आपका छीन जाता है। फिर दिया गया केंद्र राज्यों के संबंध में प्रभाव हो गया। फिर तो मूल अधिकार देख लेते हैं, मूल अधिकारों में प्रभाव कैसे पड़ेगा। यानी हम लोग केंद्र और राज्यों के प्रभाव पे देखा गया था, यानी जो कार्यकाल था 1 वर्ष तक बढ़ गया था। और दूसरा हम लोग देखते हैं मूल अधिकारों पे। मूल अधिकार में दिया गया 358 और 359, 358 और 359 पे प्रभाव। यानी 358 ये कहता है कि अनुच्छेद जो 19 है पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 जब आपात लागू होगा, जब आपात लागू होता है, आपातकाल चल रहा होगा तो 19 को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी 19 में 6 प्रकार की आज़ादी की बात किया गया, यानी घूम सकते हैं, बोलने की आज़ादी, बसने की आज़ादी, व्यापार की आज़ादी, उस समय बंद कर दिया जा सकता, यानी निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन इस 359 ये कहता है, 359 ये कहता है 20 और 21 को छोड़ के, यानी अगर सरकार इसको अगर इसको हटा देगी तो इसमें 19 से कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसमें कहा गया है जीने का अधिकार और इसमें कहा गया है निजता का अधिकार। फिर इसमें देखते हैं
अब तक कितना बार लगाया जा सकता है ये देखते हैं हम लोग। इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, शिक्षा का अधिकार आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अब तक कि कब तक कि अब कितना बार लगाया जा चुका है। कितना बार लगाया जा चुका है, 3 बार अब तक लगाया जा चुका है इसको, 3 बार लगाया जा चुका है। इसमें पहला आता है 1962 में, 1962, फिर 1971, फिर इसमें आता है 1975। ये वाला विवादास्पद बना रहता है क्योंकि इसमें इसका मिसयूज किया गया था, क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया नहीं गया है। पहला NFA में लगाया गया था, यानी नॉर्थ ईस्ट